हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टी.वाई. बैफ क्लास सेम 5 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का न्यू कॉन्सेप्ट अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मार्क्स का ये टॉपिक बनता है। क्लियर है? 15 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, बट ध्यान रखना बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये चैप्टर्स, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ सम की जब मैं बात करूंगा, मतलब इस कंडीशन बोलो या फिर आप बोल सकते हो टाइप ऑफ सम के लिए प्रॉब्लम है। इसलिए ध्यान रखना कि जितने भी टाइप ऑफ सम है, हर एक टाइप की एग्जांपल्स, हर एक टाइप ऑफ एग्जांपल जितने भी आपके क्वेश्चन में सबके प्रैक्टिस करा के दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ वर्ड अपने क्लियर होने चाहिए कि अंडर राइटिंग क्या होता है, एंड आगे का जो डिटेल्स प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में यूज होगा उसकी बात करेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ध्यान रखना वर्ड क्लियर होना जरूरी है और इंपॉर्टेंट वर्ड आपको हाईलाइट कराए जाएंगे। क्या है? एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड, जो कि एक न्यू कंपनी है और इन्होंने अपना शेयर इशू किया है। ध्यान रखना नंबर ऑफ शेयर कितने हैं भाई? 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने देख रहे हैं सामने? 1 लाख। इनको ये शेयर इशू करना है। ध्यान रखना क्या करना है भाई? इशू करना है। और हर एक बच्चे को एटलीस्ट ये बेसिक पता होगा, अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किया है उसमें से 90% शेयर भाई आपके सब्सक्राइब शेयर नहीं है, मीन्स पब्लिक ने खरीदे नहीं है, तो उस कंपनी को कंप्लीट शेयर लेने पड़ते हैं और पब्लिक को पैसा रिटर्न करना पड़ता है। ये हमारी कंपनीज एक्ट हमें बताती है। ये बेसिक चीज आपको पता होगा। क्लियर है? अब जरूरी नहीं कि भाई कोई सी भी कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किया वो क्या हो जाए? कंप्लीट पब्लिक खरीद ले। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, जो कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करेगी, मीन्स बुलाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझना, ए लिमिटेड नहीं, ए एक पार्टी है, बी सी। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं 3 लोग का ले रहा हूँ भाई। ए बी सी 3 ऐसे लोग हैं जिनकी मार्केट में एक अच्छी पहचान है, मतलब अच्छी पहचान है। और इन्होंने ऐसा लग रहा, सिर्फ पहचान से ही काम नहीं चलेगा, इन्होंने ये बोला है भाई 1 लाख का सपोज नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख है। ध्यान से समझना, सुनना भाई क्या बोला जरा। 1 लाख शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, तो इसमें से मिस्टर ए बोल रहा है भाई कितना? 30% शेयर्स ये मेरे अंडर में रहेंगे, मीन्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 30% शेयर क्या करने की? इशू करने की। क्लियर वर्ड समझना, सुनना, अभी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ए ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? जितने भी नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने इशू किया उसमें से 30% की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है भाई उसको सेल कराने की। क्लियर है? मीन्स इशू कराने की। बी ने ऐसा सेम प्रॉमिस किया, कितना? 40% का। एंड सी ने भी बोला है 30% का। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना समझना। इन्होंने मीन्स किसने? ए बी सी ने कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है। कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया जहां पे इन्होंने एक बात रखी है, जो कंपनी ने शेयर इशू किया है, शेयर इशू किया उसमें से 30%, 40%, 30% शेयर हम इशू करा के देंगे। अब अगला क्वेश्चन है सर इशू नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर किसी ने इशू नहीं किया या फिर कुछ इशू हुआ कुछ नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा भाई? जितना बैलेंस बचेगा वो ए को लेना पड़ेगा, जितना बैलेंस बचेगा बी को लेना पड़ेगा, जितना बैलेंस बचेगा सी को लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये जो एग्रीमेंट बना किसके बीच में बन रहा है? ध्यान रखना किसके बीच में बना? कंपनी और पार्टी के बीच में। क्या बन रहा है? एग्रीमेंट। क्या बन रहा है भाई? एग्रीमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, यही से कॉन्सेप्ट इनका निकल के आएगा। जो एग्रीमेंट बनेगा कंपनी के बीच में, इनके बीच में, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। और ये जो पार्टी आपको दिख रही है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, इनको बोलते हैं अंडर राइटर। क्या बोलते हैं? अंडर राइटर। क्लियर है? अंडर राइटर, अंडर राइटर। क्लियर है? अब अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट समझा। इन्होंने जितना प्रॉमिस किया था, जैसे एग्जांपल लिया भाई 1 लाख शेयर कंपनी ने क्या इशू किया? 1 लाख का 30% निकालो, कितना आएगा? 30,000। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
बी कितना 40%, 1 लाख का 40% निकाल दो कितना आएगा 40,000। सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है 30,000, 30% मीन्स कितना हो गया 30,000। मतलब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई 30,000 क्या करना भाई सेल करो मीन्स इश्यू करो, अगर बैलेंस बचेगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई आपको लेना पड़ेगा। बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी 40 का था, सी का कितना 30 था। ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये जो अमाउंट आपने निकाला इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ये पहला वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए, इसको क्या बोला जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी, पहला वर्ड जहाँ से इनकी कॉन्सेप्ट निकल के आती है। ग्रॉस लायबिलिटी मीन्स अभी कुछ चीज़ें हमारी माइनस करना बाकी है। ध्यान रखना एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी 30,000, बी का कितना था 40, सी का कितना था 30। अब कॉमन सी बात है सर इसमें से कुछ वो लोग इश्यू करेंगे। अब एक एग्जांपल समझना है यहाँ पे, ध्यान से सुनना समझना। ए ने सपोज 30 में से कितना 20,000 भाई क्या क्या इशू किया, 40 में से कितना इशू कर दिया 25, 30 में से कितना कर दिया 15। क्लियर है। तो बैलेंस कितना बचा भाई, ए के पास बैलेंस कितना बच रहा है 10 कैसे समझ में आया ऐसा हर एक बच्चे को भाई 30 था इनके अंडर में, ए के कितना इशू कर दिया 20, तो बैलेंस कितना बचा 10। बी के अंडर में कितना बचा सर माइनस कर देंगे 15, कितना बचा भाई 15। सी के अंडर में कितना बच रहा है माइनस कर दिया कितना आया 15। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखना जो पर्टिकुलर शेयर इशू किया किसने, ए ने, बी ने, सी ने। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कितना ए ने कितना किया 20, बी ने कितना किया 25, सी ने कितना किया 15। ये जो शेयर है इनको बोला जाता है मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोला जाएगा मार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब इनका मार्क लगा होता है। मार्क मीन्स 20,000 शेयर पे जो सील लगी होगी किसकी ए की, 25 पे जो सील लगी होगी बी की, मीन्स स्टैंप जो लगा होगा आप बोल सकते हो। 15 पे किसका लगा रहेगा भाई सी का, इसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। ये जो टोटल ग्रॉस लायबिलिटी से रहता है भाई माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा। देन ये जो बचा ये जो बच रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस। इसको क्या बोलेंगे भाई बैलेंस। क्लियर समझ में आया। इसका मतलब ये जो 10,000 था ए का बैलेंस है, 15,000 बी का बैलेंस है, ये 15,000 सी का बैलेंस बचा है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। मार्क समझत। इसके अगला कॉन्सेप्ट आप समझो अनमार्क, मीन्स यहाँ पे अनमार्क आएगा। क्या आता है अनमार्क। मार्क्ड एंड अनमार्क का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे कंपनी ने, देखो कंपनी ने 3 लोगों को बोला भाई आप काम करो, हम भी सेल करेंगे आप भी सेल करो। ध्यान से समझना। आप ऐसा नहीं कि कंपनी ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो कंपनी कुछ काम बैठ के नहीं करेगी, कंपनी भी सेल करती है। अब सपोज यहाँ पे देखो इधर इन्होंने कंपनी ने काम तो इनको दिया था बट कंपनी ने भी इशू कर दिया इसमें से कितना 20,000 शेयर, कितना 20,000 शेयर। क्लियर है। कितने शेयर इशू किया 20,000 शेयर। इसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। कितने वर्ड हमारे क्लियर हो गए 3। ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब जो इशू कंपनी ने बोला है उसमें से जितना % शेयर रहेगा हर एक अंडरराइटर का, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस में से अगला वर्ड क्लियर किया हमने मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन मीन्स होता है जिसमें सील या फिर स्टैंप लगा होगा उस अंडरराइटर का। जैसे ए का अंडरराइटर कितना था मार्क एप्लीकेशन 20, बी का कितना था 25, सी का कितना था 15। इसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। क्लियर है। जो कंपनी सेल करेगी, जहां पे मीन्स अंडरराइटर का काम नहीं भाई, कंपनी ने सेल किया, उसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और ये जो बचा, ये जो बैलेंस बचा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं नेट लायबिलिटीज। यही नेट लायबिलिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यही नेट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। अब इसमें लेकिन कंडीशंस भी है। अभी तो हमने सिर्फ वर्ड क्लियर किए और ये जो वर्ड क्लियर किए इस बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग मीन्स स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि CS इंटर में पूछा था। छोटे सम से स्टार्ट करने वाले, और ध्यान रखना जितने भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस की जाएगी आपको सिस्टमेटिक करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, नोट्स, डिफरेंस आपको दिखाई देगा। इसलिए मेंशन करो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। ए लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स
नंबर ऑफ शेयर से हमें यहाँ पे मतलब है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पहले बताया, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर से रिलेट करता है। कंपनी ने कितना इशू किया भाई, 1 लाख इक्विटी शेयर, होल ऑफ इशू वॉज अंडर रिटेन एज, मीन्स कंप्लीट जितना भी इशू है अंडर राइटर के अंडर में जाएंगे। एक्स के खाते में कितना जा रहा है भाई 40%, वाई 30%, जेड 30%, टोटल परसेंट देख लो कितना हो गया, एक्स 40, वाई 30, जेड 30, टोटल कितना कंप्लीट हो गया 100% हो गया। तो ये ध्यान रखना, ध्यान से देखो और समझो एक एक स्टेप। स्टेप 1 पहला आएगा हमारा, स्टेप ए जिसको मैं बोलूँगा, ये हमारा क्या रहेगा, ग्रॉस लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी। अभी मैंने आपको समझाया था, क्लियर है, क्या बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। कंपनी ने टोटल इशू कितना किया, ध्यान रखना, टोटल कितना इशू किया सर 1 लाख, जो कि कंप्लीट दे रहा है भाई, जो भी अंडर राइटर है। कितने अंडर राइटर है, एक्स वाई जेड 3 अंडर राइटर है। रेशियो क्या दे के रखा है 40 30 30, इसको मैं अगर कर दूं तो इसका मतलब 4 3 3 का रेशियो बन जाएगा। तो इजी है भाई, 1 लाख पे एक्स का रेशियो निकालो, मीन्स परसेंटेज 40% किया तो कितना मिल गया 40,000, वाई का 30 किया तो जेड का, बहुत सिंपल था, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, जो कंपनी ने शेयर इशू किया था उसमें से हर एक अंडर राइटर ने कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, कितने नंबर ऑफ शेयर सेल करने का, क्लियर है, मीन्स इश्यू करने का। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं, क्या डिटेल्स बोला है, अच्छे से डिटेल पढ़ना, ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स रिसीव हुआ है, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने स्टार्टिंग में वर्ड क्लियर किया था, स्टैंप बोलेगा, सील बोलेगा, इसका मतलब है भाई वो अंडर राइटर का है, जिसको हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, मार्क एप्लीकेशन, जो कि हमारा किस पे रहेगा, बी वाले पार्ट पे रहेगा, जहां पे हमें लेस करना है। लेस क्या करना है, लेस क्या करेंगे, मार्क एप्लीकेशन। इसका मतलब अभी वर्ड मैंने आपको क्लियर करा है, इसका मतलब है जो अंडर राइटर है उन्होंने पर्टिकुलर वो सेल किया, मीन्स इशू किया। एक्स ने कितना किया, लाइन क्लियर मेंशन कर रहा है, टोटल 80,000 शेयर है, एप्लीकेशन हुआ, जिसमें से एक्स ने कितना किया 20,000, क्लियर बोला 20,000, मीन्स एक्स ने कितना किया है 20,000। हर एक बच्चे को समझा। आगे का लाइन पढ़ते हैं, दोज फॉर 10,000 शेयर हैड दैट ऑफ वाई, वाई के खाते में कितना है 10,000, मतलब 10,000 इशू किया है वाई ने। जेड की जब मैं बात करता हूं भाई, जेड ने कितना किया है, लाइन पढ़ो जरा, 20,000 शेयर हैड दैट ऑफ जेड, 20,000 किसका है, जेड का है। टोटल कर दो जरा, 20 10 30 प्लस 20 हो गया 50, क्लियर है। अब जरा ध्यान देंगे इधर पे, कुछ बच्चों को एक छोटा सा डाउट आएगा सर, बट वहां पे 80,000 लिखा था, 80,000 लिखा था, ध्यान रखना यहाँ पे, क्लियर करो, ये सब बेसिक वर्ड यहाँ पे स्टार्ट होंगे। अब टोटल एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन इन्वॉल्व है, पहला तो मार्क्ड एप्लीकेशन, सेकेंड होता है हमारा अनमार्क्ड, ध्यान से समझना, 2 है टोटल, मार्क्ड अनमार्क्ड। मार्क्ड कितने टोटल हुआ भाई 50, कितना हुआ 50, तो बैलेंस जो बचेगा वो हो जाएगा अनमार्क्ड, बैलेंस कितना बचा 30। तो ध्यान रखना फॉर्मेट में ग्रॉस लायबिलिटी से पहले माइनस होगा मार्क्ड एप्लीकेशन, जो सी मिलेगा, मीन सी जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस। बैलेंस कैसे, माइनस कर दो, माइनस कर दो, चलो माइनस करो जरा। और ध्यान रखना ये चीजें गिवन में था, मीन्स एक्चुअल बोल सकते हो आप, या फिर गिवन लिख दिया करो, क्लियर है। माइनस करो, 40 एक्स को करना था 20 कर चुका, तो बैलेंस कितना बचा 20, 30 करना था 10 हो चुका है तो 20, और यहाँ पे 10, टोटल 50। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट। कंपनी ने इशू कितना किया था 1 लाख, तीनों अंडर राइटर को करना था, जिसमें से तीनों ने मिलकर कितना कर दिया 50 बैलेंस बचा है। 50 में से 30 अनमार्क है, मीन्स 30 कंपनी ने किया है, जिसका बेनिफिट तीनों अंडर राइटर को मिलेगा। बेनिफिट क्यों मिलेगा, क्वेश्चन हो सकता है। कंपनी ने टोटल कितना इशू किया था, ध्यान रखना 1 लाख इक्विटी शेयर, और 1 लाख की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, तीनों अंडर राइटर को है। ध्यान रखना 1 लाख इशू किया, 1 लाख तीनों को मिला के शेयर कर दिया था। कंपनी ने बोला था मैं भी सेल करूंगा, सेल हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई पूरा आपको ही करना है।
क्लियर है। इसका मतलब जो अनमार्क होगा मीन्स जो कंपनी सेल करेगी ना उसका भी बेनिफिट 3 अंडरराइटर को मिलेगा। इसका मतलब है जो ऑप्शन डी मीन्स स्टेप डी आएगा, यहाँ पे लेस होगा अनमार्क एप्लीकेशन। क्लियर है। एक सेकेंड, ये बैलेंस कैसा मिला आपको, माइनस किया किस में से, ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिख देना ए माइनस बी। क्लियर है। अनमार्क एप्लीकेशन कितना है 30,000। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 30 कहाँ से सर, टोटल कितना था 80, 50 मार्क, तो बैलेंस जो बचा अनमार्क। अनमार्क की कंडीशन क्या भाई, अनमार्क की कंडीशन है कि जो भी अनमार्क है वो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे जाएंगे, अगर नहीं मेंशन है तो भी जाएगा। याद रखना ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो कितना है 433, तो किस पे जाएगा भाई 433। कैलसी उठा लो 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 कितना है, चलिए आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। नेक्स्ट फिर से 30,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10 कितना आया, क्या कैलसी 2 लोग लेके बैठो यार, सर टोटल करोगे तो हो गया 30,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10 बीकॉम वालों को देगा तो यही होगा। बैफ का लेवल बीकॉम को नहीं मैच होता है। चलिए आई होप हर एक बच्चे का आया होगा। 9 ये भी था तो हो गया 9, 3 रेशियो था तो 9 हो गया। अब यहाँ से माइनस करोगे, यहाँ से माइनस करना है, माइनस 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 किया तो बचेगा बैलेंस। बैलेंस मीन्स अब बैलेंस नहीं लिखना है क्योंकि मार्क भी हो गया अनमार्क हो गया। ये आपका आएगा नेट लायबिलिटी। ये क्या आएगी, नेट लायबिलिटी। चलिए माइनस कर दो, कहाँ से मिलेगा नेट लायबिलिटी, सी माइनस डी, सी माइनस डी माइनस कर दो। टोटल क्लियर कॉन्सेप्ट है। पहला सम था आई होप समझा होगा। नेट लायबिलिटी का मतलब है अब मिस्टर एक्स को भाई 8,000 परचेस करना पड़ेगा, मीन्स खुद से परचेस करना पड़ेगा। वाई को कितना 11, जेड को कितना 1, टोटल कितना 20,000। क्लियर कॉन्सेप्ट है। लाइन सेंटेंस सुन लेना जहाँ पे कंफ्यूजन, या फिर अगला जो एग्जांपल मैं पिक कर रहा हूँ जो चेंज होगा यही इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने टोटल इशू कितना किया था 1 लाख। कंप्लीट देखो अंडर राइटर 40 30 30 1 लाख मैच हुआ, मतलब कंप्लीट अंडर राइटर को दे दिया भाई आप इसको सेल करो। क्लियर है। मैं भी सेल करूंगा आप भी सेल करो, जिसमें से 50,000 ऑलरेडी अंडर राइटर ने किया था, मीन्स जिसको हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। 30 कंपनी ने किया तो उसका बेनिफिट बट किसको मिला, ध्यान रखना उसका बेनिफिट मिलता है अंडर राइटर को। बट अगला जो सब मैं पिक कर रहा हूँ उसमें देखो क्या डिफरेंस आने वाला है। चलिए नोट कर लो आप इसको, क्वेश्चन पहले देख लो और आंसर नोट कर लो, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मेट आपका सेम ही रहता है, इसी ध्यान रखना, फॉर्मेट यहाँ तक हमारा कॉमन ही चलेगा। स्टार्ट करेंगे सम आपको सामने दिख रहा है। पहले सम और इस सम में क्या डिफरेंस आएगा वो चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीति लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, और अंडर राइटर का डिटेल दिया है, ए का 30%, बी का 25%, सी का 30%। तो चलिए परसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब कितना, देखो यहाँ पे इसको रेशियो में आप कर सकते हो, 30 है, 25 है और 30 है। लास्ट कौन सा है, कितना है 30। किसके टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल। 5 के टेबल से लेके जाओ 6, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे बेसिस में लिख दिया ना 6 5 6। क्लियर है। पार्टनर का नाम क्या है, सॉरी अंडर राइटर का नाम क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ ए बी सी। क्लियर है। चलिए टोटल शेयर कितना था ध्यान रखना 20,000। 20,000 का रेशो निकाल लो, अदरवाइज सीधा परसेंट निकाल लो। 20,000 का 30%, 20,000 का 30%, 6,000। क्लियर है। नेक्स्ट 20,000 शेयर है, 25%, चलिए लास्ट वाला भी कितना आ जाएगा।
क्लियर समझा हर एक बच्चे को? क्लियर है? टोटल कर लो जरा। अब यहीं पे चेंज स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना। कंपनी ने इशू कितना किया था? कंपनी ने इशू किया था कितना? 20,000। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे समझना। अंडर राइटर को कितना दिया है? 17,000 ही दिया। कहाँ से पता चला? टोटल देखो जरा आप पे। इसका मतलब जो बैलेंस बचा 3,000 उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया भाई कि ये हम लोग सेल करेंगे, मेंशन है ग्रॉस लायबिलिटी। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस फॉर्मेट में वो देखना आप। मतलब क्लियर हो गया। पहले सब में क्या था भाई, 1 लाख इक्विटी शेयर था, कंप्लीट अंडर राइटर को दे दिया था। कंपनी ने बोला हम भी सेल करेंगे, आप भी सेल करो। अगर हमने सेल किया तो भी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, मीन्स अनमार का बेनिफिट वहां पे मिला था। बट यहाँ पे देखो चेंज हो गया भाई, 20,000 कंपनी इशू करने के लिए बोल रही है, लेकिन बोला कि भाई 17,000 ही आप लोग को शेयर करना है, बैलेंस जो बचेगा भाई हम शेयर करेंगे। ये पहले ही मेंशन हो गया है। अब आगे का डिटेल्स पढ़ेंगे। लाइन क्या बता रहा है, लाइन ध्यान रखना। कंपनी रिसीव्ड ए टोटल नंबर ऑफ 16,000 एप्लीकेशन ऑफ विच मार्क एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन कितना है कंपनी के पास, ध्यान रखो। टोटल एप्लीकेशन कितना है? 16। टोटल एप्लीकेशन में दो रहेंगे हमारे, एक तो मार्क एप्लीकेशन, सेकेंड हमारा होगा अनमार्क। मार्क क्लियर मेंशन करेगा भाई मिस्टर ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना है। लाइन रीड करेंगे। ए का कितना 3,600, ए का कितना है 3,600, बी का कितना है क्वेश्चन में देखो जरा, बी का कितना 4,400, बी का है 4,400, सी का कितना दिया है डिटेल्स, सी का डिटेल्स आप देखोगे 5,500, 5,500 टोटल 13,500। क्लियर? माइनस ले लो, माइनस करो जरा सब। फर्स्ट कितना आया? 2,400, सेकेंड, 600, नेक्स्ट 500, टोटल 3,500। क्लियर है? यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट रहेगा। ग्रॉस लायबिलिटी से मार्क को माइनस किया, क्या मिला? बैलेंस। अब अनमार्क की बात करते हैं। टोटल कितना था? 16,000 टोटल एप्लीकेशन था। मार्क कितना है? टोटल मार्क कितना है? मार्क कितना है टोटल? देखो 13,500, 13,500 मार्क हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 2,500। ये क्या हो गया? अनमार्क। ये क्या हो गया? अनमार्क। अनमार्क का टोटल जरा लिख दो 2,500। क्लियर है? अब अनमार्क का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? जितने भी अंडर राइटर हैं उनको मिलना चाहिए, बट इस केस में नहीं मिलेगा, खाली रख दो। अब इसका रीज़न यहाँ पे समझ लो, क्लियर कर लो। पहला सम जो पिक किया था वहाँ पे 1 लाख कंपनी ने इशू किया था नंबर ऑफ शेयर, और 1 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा अंडर राइटर को दिया गया था, स्टार्टिंग में मेंशन था। क्लियर है? सेकेंड सम में क्या हुआ जरा ध्यान दो। सेकेंड सम में 20,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 20,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है, बट 17 की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर राइटर की है। ए बी सी मिला के कितना हुआ है? 17। इसका मतलब 3,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने पहले से ही ले लिया है। तो उस केस में याद रख लो, जो अनमार्क का बेनिफिट मिलेगा वो अंडर राइटर को नहीं मिलेगा, वो कंपनी खुद से लेगी। क्लियर है? यही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। यहाँ पे अनमार्क का बेनिफिट यहाँ पे कंपनी अंडर राइटर को नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न है, जितना कंपनी ने इशू किया था उसमें से ग्रॉस लायबिलिटी जो है, ये ग्रॉस लायबिलिटी ना 17,000 की ग्रॉस लायबिलिटी है, जो बैलेंस है वो कंपनी ने पहले ही क्लियर किया भाई वो हम लोग सेल करेंगे। तो उस केस में अनमार्क का जो बेनिफिट होता है वो अंडर राइटर को नहीं मिलता है। तो माइनस कर देंगे। माइनस जब करोगे ये सेम कॉपी हो गया 2004, ये कॉपी हो गया 6, ये कॉपी हो गया 5, ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है? कितना आएगा? 500। कितना आ रहा है? क्लियर है? नोट कर लो आप, इसको नोट कर लो आप। चलिए, क्लियर नोट कर लिया। आई होप हर एक बच्चे को आज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? 2। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आएगा। अभी कल की क्लास में और भी डिफरेंस आने वाले हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ आपको नोट करते हुए चलना है। जहाँ पे भी आप नोट्स बनाओगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ नोट्स करते हुए चलना है। क्लियर? 1 में क्या था? कंपनी ने जितना इशू किया कंप्लीट अंडर राइटर को दे दिया। सेकंड में क्या आपने देखा? जितना इशू किया उसमें से कुछ परसेंट, मतलब 17 हाफ
या जितना जो भी आप समझो भाई, कुछ अमाउंट क्या किया अंडर राइटर को दिया, बैलेंस वो खुद से मेंशन कर रही है कि हम सेल करेंगे, तो उसके इसमें ध्यान रखना अनमार्क का बेनिफिट कंपनी खुद से लेती है, जितने भी अंडर राइटर हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। मतलब वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि मार्क के बाद जो बैलेंस बचेगा वही उनकी नेट लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।